फिर कोई फ्रॉड किशोर ना चल जाए। इस आंदोलन को एक फ्रॉड किशोर ने बेच दिया। इसी दहलीज पर खड़े होकर 4 बार प्रणाम करने आए होंगे कि भैया मदद कीजिए, अब फोटो खुद ही से जारी किए हैं। इस आंदोलन को बेच दिया और कल रात में जाके बच्चों को गाली गलौज किया। कुत्ता, कमीना, साला, कम्बल देते हैं तुमको। यहाँ आकर हाथ जोड़ता है, भैया हमको मदद कीजिए, और गलती से चुनाव जीत गए, उसके बाद आकर कह रहे भैया हमको बिहार की राजनीति में कोई जगह दीजिए। इसको पता ही नहीं है, औकात ही नहीं है कि पूरा दुनिया छात्र आंदोलन के सामने झुकी है। और अब बड़ा बड़ा बयान दे रहे हैं। कितने बड़े नेता हैं वो आपको भी मालूम है। बिहार की राजनीति में कौन राजनेता कुत्ता और बिलाई है और कौन राजनेता सबसे बड़ा नौटंकीबाज, अगर आप भी यह जानना चाहते हैं तो इस खबर को अंत तक जरूर देखिएगा। मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है और आप सच टॉक को देखना शुरू कर चुके हैं। आमतौर पर राजनीति में बदजुबानियां होते रहती हैं, मुहावरे लोकोक्तियों का प्रयोग होता है, पर देखिए ना, साल के अंतिम दिन बिहार की राजनीति में राजनेताओं की तुलना कुत्ता बिलाई से लेकर नौटंकीबाजों से होने लगी है। अब किसने किसको क्या कहा है, पहले पूरे मामले पर आते हैं। बिहार में 12 दिनों से 70वीं बीपीएससी की पीटी परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर छात्र जो हैं आमरण अनशन कर रहे हैं, पुलिस की लाठियां खा रहे हैं, गर्दनी बाग धरना स्थल पर टिके हुए हैं, और इसी बीच विपक्ष के नेता इस पूरे मामले को हाईजैक करने में लगे हैं। पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने क्या कहा है, पहले उन्हीं की जुबानी सुन लीजिए। फिर कोई फ्रॉड किशोर ना चल जाए। इस आंदोलन को एक फ्रॉड किशोर ने बेच दिया, मुहिम खत्म कर दिया। सरकार से मिलकर के पदाधिकारी के साथ उन्होंने पैसे का साठगांठ किया और इस आंदोलन को बेच दिया और कल रात में जाके बच्चों को गाली गलौज किया। कुत्ता, कमीना, साला, कम्बल देते हैं तुमको। इसको पता ही नहीं है, औकात ही नहीं है कि पूरा दुनिया छात्र आंदोलन के सामने झुकी है। अरे नायक लालू यादव जी अच्छे आदमी हैं और मैं इसको स्वीकार करता हूं, और लोग अच्छे नहीं हैं इस बिहार में, सच्चाई है नहीं। मैं कह रहा हूं नीतीश और लालू के अलावे आज के डेट में कोई भी अच्छा आदमी नहीं है। तो आपने सुना, पप्पू यादव लाइव आकर कह रहे थे कि बिहार में नेता तो दुइये गो है, एक है नीतीश कुमार, दूसरे हैं लालू यादव, इसके बाद कोई ठीक नहीं है। हालांकि उसी परिधि में खुद पप्पू यादव भी आ जाते हैं, पर पप्पू के निशाने पर प्रशांत किशोर हैं, जिन्होंने बाजी मार ली, छात्र सांसद बुला लिया, छात्रों का एक प्रतिनिधि मंडल बना लिया और मुख्य सचिव से मिलाकर मामले में हीरो बन गए। अब पप्पू यादव कह रहे हैं कि कौन है प्रशांत किशोर भाई, ये तो कुत्ता बिलाई है। प्रशांत किशोर भी ताव में आ गए हैं। प्रशांत किशोर ने क्या कहा है, पहले उनका भी बयान सुना देते हैं। चलिए ना भाई, अब ऐसे ऐसे लोगों का जवाब हम देने लगे जिसका कोई ठिकाना ही नहीं है। जिस दहलीज पर आप खड़े हैं, इसी दहलीज पर खड़े होकर 4 बार प्रणाम करने आए होंगे कि भैया मदद कीजिए, अब फोटो खुद ही से जारी किए हैं। आप जाकर अपना आर्काइव निकाल कर देख लीजिए। ऐसे लोगों का क्या कहिएगा, सुबह में कुछ, शाम में कुछ, यहाँ आकर हाथ जोड़ता है, भैया हमको मदद कीजिए, और गलती से चुनाव जीत गए, उसके बाद आकर कह रहे भैया हमको बिहार की राजनीति में कोई जगह दीजिए, और अब बड़ा बड़ा बयान दे रहे हैं। कितने बड़े नेता हैं वो आपको भी मालूम है। अब क्यों उन पर बेकार टीका टिप्पणी कर। तो आपने सुना, प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि नौटंकीबाज है पप्पू यादव, गलती से चुनाव जीत गए हैं, हमारे दहलीज पर आकर नाक रगड़ रहे थे। फोटो भी जारी कर दिया है जिसमें पप्पू यादव लोकसभा में किसी भी पार्टी से टिकट नहीं मिलने के बाद प्रशांत किशोर के दरबार में जाकर हाजिरी लगा रहे हैं। हालांकि कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, इससे ना हमें कोई लेना देना है और ना ही दर्शकों को लेना देना है, पर उन छात्रों के नेतृत्व को जरूर लेना है जो सड़क पर इस ठंड में अपने भाग्य भविष्य के अंजाम से बेखबर इन राजनेताओं के बयानों में अपनी किस्मत तलाश रहे हैं। अब यह देखना खास होगा कि पप्पू और प्रशांत की लड़ाई में छात्रों का ये महाआंदोलन कहीं धुआं धुआं ना हो जाए।